भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने नरेंद्र मोदी जी की तुलना जो है महात्मा गांधी के साथ की, यानी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के साथ की है नरेंद्र मोदी जी की तुलना। अब ये तुलना पहली बात तो मुझे तो समझ में ही नहीं आई, हालांकि उन्होंने ये बोला कि दोनों ही युग पुरुष हैं, महात्मा गांधी भी युग पुरुष थे, ये बात तो चलो ठीक है, और नरेंद्र मोदी भी युग पुरुष हैं। अब ये दोनों तुलनाएं किस तरीके से की है, किस बेसिक पे की है, ये जरा समझने जैसा है। अगर देखिए महात्मा गांधी और नरेंद्र मोदी जी की तुलना की जाए तो कहीं से कहीं तक भी कोई भी मैचिंग हो ही नहीं सकती। अगर महात्मा गांधी के कपड़ों की बात की जाए तो वो एक धोती कुर्ता पहनते थे, और कुर्ता भी बहुत ही कम पहना करते थे, क्योंकि उनका जो है फकीरी लिबास था, तो इस तरीके से वो पहना करते थे। अब आप कर सकते हैं नरेंद्र मोदी जी की बात, तो आप देख रहे हैं कितने कितने महंगे सूट्स आप देख रहे हैं, कोई जर्मनी से सिल के आता है, कोई इटली से, कोई ब्रिटेन, कोई अमेरिका, तो जगह जगह से उनके सूट सिल करके आते हैं, और एक कमाल का उनका ड्रेसिंग सेंस है। तो यहाँ पर भी अगर आप देखें तो कोई उन दोनों में कोई भी मैचिंग नहीं बैठती। और आप देख रहे हैं कि महात्मा गांधी के अगर विचारों की बात की जाए तो वो बहुत ज़्यादा अहिंसावादी थे, और मोदी जी के अगर विचारों की बात की जाए तो आपको पता है भाई अहिंसावादी हैं या हिंसावादी, और वैसे तो देखने में तो यही लगता है बहुत ज़्यादा हिंसावादी हैं। तो अहिंसावादी दोनों में यहाँ पर भी कोई ज़्यादा मैचिंग नहीं बैठती। और दूसरी बात आप देख रहे हैं कि महात्मा गांधी ज़्यादातर अपनी यात्रा पैदल किया करते थे, और इनकी यात्राएं ज़्यादातर बड़ी बड़ी जहाज़ों से हुआ करती हैं, क्योंकि ज़रा दूर भी जाएंगे तो एक जहाज़ कर लिया भाई बढ़िया से बढ़िया, लेकिन उनका जो है मिशन एक ज़्यादातर पैदल का ही रहा करता था, और इनका मिशन ही नहीं होता तो पैदल और उससे कार से जाने में हर्जाई क्या है। दूसरी चीज़, महात्मा गांधी जो जाने जाते हैं वो सत्य और अहिंसा के लिए जाने जाते हैं। अब सत्य की बात इधर तो करना बिल्कुल बेकार ही है, क्योंकि जितना फेंकने से फुर्सत मिले तब तो सच्चाई बोली जाए। इतना फेंका जाता है, इतनी तो फेंक भी नहीं पाते कभी। चीज आपको पता ही होगा, महात्मा गांधी जो इंग्लैंड में पढ़ाई की, साउथ अफ्रीका में भी उन्होंने पढ़ाई की, और इधर पढ़ाई की बात करनी, सॉरी माफ़ी चाहूँगा, इधर तो पढ़ाई की बात करनी ही बेकार है, सॉरी।